तो शुरू करते हैं बच्चों। आज बेटा जी हमें जो पढ़ना है, देखो यहाँ हेडिंग दिया कंपाउंडिंग एंट्री। मैंने कई बार बोला है कि बेटा किसी भी अगर हम कंसेप्ट को लगा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंसेप्ट पे अगर कोई बेस थ्योरी है तो हम उस थ्योरी के बारे में हम बात। यहाँ कंपाउंडिंग एंट्री वर्ड लिखा हुआ है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में कंपाउंडिंग एंट्री। तो सुनना बेटा जी, बोला जाता है कि दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन्स को यानी उसकी एंट्री को हम कंबाइंड यानी एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। पहला कंडीशन है कि ट्रांजेक्शन जिनको कंबाइंड करना है उनका डेट सेम होना चाहिए और उन ट्रांजेक्शन की एंट्री में कम से कम एक अकाउंट ऐसा हो जो सब में कॉमन होना चाहिए। मतलब वो अकाउंट अगर डेबिट हो रहा हो तो डेबिट, क्रेडिट हो रहा हो तो सब में क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट हो रहा है तो सब में डेबिट होना चाहिए। तो वैसी एंट्रियों को हम चाहें तो कंपाउंड यानी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एंट्री पास करने वाले के पास ऑप्शन होता है, तो चाहे तो उनकी सेपरेट एंट्री भी पास कर सकता है, चाहे तो उनकी कंपाउंड एंट्री भी यानी कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकता है। सर अगर हम सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं तो कितनी परसेंट सही है, और कंपाउंड एंट्री पास करेंगे यानी कंबाइंड एंट्री पास करें तो कितने परसेंट सही है? बेटा जी चाहे आप सेपरेट एंट्री पास करो या कंपाउंड यानी कंबाइंड एंट्री पास करो, दोनों ही अपनी जगह पे 100% करेक्ट है। बट अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और हम बेटा जी उसको कंपाउंड एंट्री यानी कंबाइंड एंट्री पास कर रहे हैं तो उस केस में हमारा टाइम और स्पेस दोनों बचता है और बोला जाता है कि इसको स्मार्ट स्टूडेंट बोला जाता है। एक होता है हार्ड लेबर माइंड गोबर और दूसरा होता है डीप नॉलेज विद स्मार्ट स्टडी। यानी मेरा मानना है कि हमारी नॉलेज पूरी होनी चाहिए और पढ़ाई के तरीके स्मार्ट होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन से कंडीशन, कि किसी दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन का डेट भी सेम हो और उस ट्रांजैक्शन की एंट्री में कम से कम एक अकाउंट कॉमन हो, तो वैसी एंट्रियों को आप कंबाइंड करके ही लिखना, तब आप स्मार्ट हो। और अगर सेपरेट पास कर रहे हो तो कर सकते हो, बट आप लेबोरियस हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं या लेबोरियस। क्लियर है बच्चे? तो मैंने आपको कंपाउंडिंग एंट्री का जो बेसिक था, जो रूल था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बेटा मेरे साथ साथ बने रहना है। किसी भी रीजन से किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत है यानी समझ नहीं आ रहा है तो आपका काम बनता है बेटा, अपनी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बता दीजिए, मैं उस कंसेप्ट पे एक सेपरेट क्लास लूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, चूंकि ये जो क्लास चल रहा है हम लोग का सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्लास है, यानी टीएस ग्रेवाल राइटर की जो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी सॉल्यूशन को हम लोग तैयार करें यानी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको रिकॉल कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ यानी डीप नॉलेज विद स्मार्ट स्टडी करें तो आपको बेटा जी मेरे साथ बेटा जी इसकी सेपरेट यानी स्पेसिफिक क्लास में जुड़ना पड़ेगा और हम आपको छोटी से छोटी बात और चाहे कंसेप्ट में कितनी भी बड़ी बात हो, हम बेसिक से लेकर के इसके एंड तक यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक हम आपको ईच एंड एवरी कंसेप्ट की क्लैरिटी देंगे। इसलिए बेटा अभी आप सुनने की कोशिश करना, जवाब देने की कोशिश करना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेटा जी उसको बताएं, हम आपको बिल्कुल आपके लिए एक अलग से क्लास, जितनी क्लास लगे हम आपके लिए लगाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपको बने रहना है। मेरी बात समझ गया बेटा? अब एंट्री पढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है, सबको बिल्कुल एक पैसे की चिंता नहीं करनी है।
कह रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी नीचे जो ट्रांजेक्शन्स दी गए हैं उसके लिए हमें जर्नल एंट्रियां पास करना है। ये अप्रैल 5 है, कह रहा है कि पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000, वेजेज 8,000 बाई चेक। यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिसने सैलरी 30,000, रेंट 10,000 और वेज 8,000 यानी 8,000 चेक से पेमेंट किया है। मेरा एक सवाल है कि क्या बेटा हम इसकी कंपाउंड यानी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, हाँ या ना? पहले हमें ये बताइए बेटा जी। अब मेरी बात सुन, बिल्कुल सही आंसर दिया कि ये सर यहां पे 3 ट्रांजेक्शन है, पहला है सैलरी पे करने का, दूसरा है रेंट पे करने का, तीसरा वेज पे करने का। इन तीनों एंट्रियों का डेट एक ही है बेटा जी, 5 अप्रैल। कितने बेटा जी? 5 अप्रैल। और इन सारे एंट्रियों यानी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री यानी अकाउंट में एक ऐसा अकाउंट है जो सब में कॉमन है। अब जर्नल एंट्रियों को तो हम सबको बेटा कसम खा लेनी है, और सर अभी तक तो हम लोग सर कसम खा चुके हैं, बस सर हमें बता दीजिए कि करना क्या है। अरे बेटे आपको मैंने पहले ही कसम खिला रखी है, जब भी हमारे से जर्नल एंट्री मांगे हमें बेटा जी 5 कॉलम्स में ही बनाने हैं, हमें कभी बेईमानी नहीं करनी है, हमें कभी जल्दी भी नहीं करनी, बस हमें बेटा जी चीजों को समझना है। जल्दी में बेटा जी हमें गलत सलत या बेटा हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं करना है जिससे हमारा मार्क्स कट जाए। यहाँ पे बिल्कुल लिखिए बेटा जी जर्नल, आपने लिख दिया बेटा यस। यहाँ क्या लिखना है बेटा? जर्नल, जर्नल लिख दिया बेटा यस। और यहां आपको लिखना है बेटा जी डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है बच्चों? यस। इसकी एंट्री जो बनेगा बेटा, मेरी बात सुनना, मैं तो लिखने जा रहा हूं, आप हमें बताते रहना बच्चे। मैं लिखूंगा 5 अप्रैल की बात है, 5/4। मैं लिखूंगा बेटा जी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट के बाद बेटा क्या है जरा देखो, मैं सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन बनेगा बीइंग सैलरीज, रेंट एंड वेज पेड। ईमानदारी से बताना बच्चे 30,000, 10,000, 8,000। और ये हो जाएगा 48,000। चलो मैंने आपको बोला है कि एक चीज और मैं बोल दूं, इस क्वेश्चन को लगाने में मैं कोई जल्दी करने वाला नहीं हूं बेटा, इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी करूं तो बिल्कुल नहीं बेटा। एंट्रियों को ध्यान रखना, हम एंट्रियों को भले लिखते कंबाइंडली है बट पढ़ते सेपरेटली है बेटे। आओ बच्चों अब पढ़ करके हमें बताओ, हमें बताना बेटा यहां मैं क्या लिखूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। बेटा कंबाइंड एंट्रियों को रीड करने आना चाहिए, नहीं तो आपको लेजर में परेशानी होगी बेटा। इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, वेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000। बेटा जी एंट्रियों यानी कंबाइंड एंट्रियों को लिखते हैं, यानी किसी भी एंट्रियों अगर कोई एंट्री कंबाइंड हो सकता है तो इसको लिखते कंबाइंडली है बट पढ़ते सेपरेटली है। कितनी अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, घबराने वाली बात नहीं है बेटा हम सबको। यस चलिए अब अप्रैल 7 में हम देखते हैं बच्चे, अप्रैल 7 में क्या होता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ रुपीज कितने 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली। मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांजेक्शन नगद है कि उधार? नगद। शाबाश बेटे शाबाश। अब मेरा एक सवाल हाँ या ना में देना, क्या नगद के केस में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों मिलते हैं? ये शाबाश बेटे शाबाश, कितना अच्छा बात है बेटा।
बच्चों ने बोला कि हाँ सर मिलते तो हैं, दोनों ही मिलते हैं। तो इस केस में हमें दोनों ही मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी। बट बेटे मैंने एक बात बोली थी, शायद आपको याद हो या ना हो। मैं एक काम करता हूं, शायद ऐसा करता हूं, मैं अगले पेज पे ही कर लेता हूं और आप मुझे बताना बेटे, अगर आप लोग ने लिखा है तो बता देना। लिस्ट प्राइस बोलते जाना बेटे, 30,000 आपको बोलते जाना है। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा जी? 30,000। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा जी? 10,000। आप बोलते जाओ बेटा, लेस ट्रेड डिस्काउंट बेटा जी 30,000 का 10% 3,000, बताओ बेटा जी कितना? 27,000। ये क्या हो गया बच्चे? हमने परचेज किया है, चल एक सेकंड देख लो बेटा, परचेज करी है किससे? हरी से। तो मैंने लिख दिया बेटा जी परचेज, और मैंने फिर बोला बेटा इसमें से लेस कर दो कैश डिस्काउंट। सवाल उठता है कि आपको आंसर देना है, हाउ मच कैश डिस्काउंट कितना? जरा देखो तो बेटे 2% है बेटा, है ना? तो 2% के हिसाब से ऑब्वियसली बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है कि 500 कितने हो जाएंगे? 40। तो आउटकम कितना आएगा बेटा जी? आप बता दीजिए। 540, बिल्कुल सही बेटे जी। अब आप में से कोई बच्चा सवाल कर सकता है जो 540 कैसे आया? तो बेटा कैश डिस्काउंट जो है 27,000 का 27,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा जी अगर आप देखो तो ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब बताओ बेटा 270 और 270 कितने होते हैं? 540, यानी इसी का ये आंसर है। क्लियर बच्चों? यस सर। कितने आएंगे आंसर? आप बताओ ना बेटे, आप बताओ कितने आएंगे बेटे? 26,460। बताओ बेटा जी। बिल्कुल सही बेटा जी। अब मेरा यहां सवाल है कि नगद है तो यहां पे कैश होगा कि बैंक? बेटा आपसे जो पूछू उसको बताओ, यहां कैश होगा कि बैंक? कैश होगा कि बैंक? पहले आंसर दीजिए, कैश होगा कि बैंक? कम ऑन बेटा, डू इट फास्ट। कैश। शाबाश बेटे शाबाश, कितना अच्छा आंसर दे रहा है बच्चा सब। कैश। बेटे मैंने कई बार आपको चिल्ला चिल्ला कर मैंने समझाया है कि बेटा जी किसी भी ट्रांजेक्शन में, खासकर बेटा रियल लाइफ में तो हमें पता चल जाता है कि पेमेंट कैश से हुआ है, बैंक से हुआ। बट अकाउंटिंग जब आप अपने बुक से बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आप बेटा जी कैश मानोगे या बैंक? इसके लिए मैंने बोला कि अगर ट्रांजैक्शन में लिखा रहे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, भारत पे, इंस्टा पे, अगर इनमें से कोई वर्डिंग हो तो आप समझ जाना कि पेमेंट बैंक से हुआ है या पेमेंट जो रिसीव हुआ है बैंक में हुआ है। अदरवाइज हमेशा मानते हैं कैश। बच्चों कुछ महारथी आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि बेटा कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो। ना बेटे ना। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या कि हम कैश भी लिख ले, बैंक भी लिख ले? बिल्कुल ही नहीं बच्चों। कुछ आपको बेटा एहसास दिलाते हुए मिलेंगे, बेटा बड़ी अमाउंट होगा तो कैश से होगा, सॉरी बैंक होगा, और छोटी अमाउंट होगा तो कैश होगा। सवाल उठता है कि हम किसको बड़ा माने और किसको छोटा? बेटा आज के डेट में 50 रुपए की लोग सामान जो है पे फोन पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, और हजारों हजार के बेटा सामान लोग क्या करते हैं? नगद खरीद लेते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है बेटा कि हम किसी को किस अमाउंट से कैश और बैंक मांगे। रही बात की इनकम टैक्स एक्ट की बात, तो बेटा हम अभी आपके अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की बात करना आपके लिए उतनी उचित नहीं है। कुछ ट्रांजेक्शन है जिसको बेटा जी बैंक ही माना जाता है, लेकिन वो गिने चुने हैं बेटा, गिने चुने। इसलिए ऐसी बाकाओं में मत आओ बच्चों कि हम कैश बैंक कुछ भी लिख सकते ना बेटे ना। रियल लाइफ में तो पता होता है ना कि पेमेंट कैश में हुआ या बैंक से। कैसे सर? अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है तो उससे पता चलेगा जितनी भी बेटा जी एंट्रियां हुई है, पेमेंट हुआ बैंक से हुआ, वहां बैंक होगा, अदरवाइज बेटा कैश होगा। लेकिन हम इस किताब की भाषा को कैसे समझे कि यहां कैश होगा कि बैंक? तो मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं बेटे, जब डे 1 से पढ़ाता हूं कि अगर ट्रांजैक्शन में चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, भारत पे जैसा वर्ड हो तो एज्यूम कर लेना कि बैंक है, अदरवाइज हमेशा एज्यूम करना कैश है। बेटा यहां पे कभी ये मत सोचना कि लोग कहते बड़ी अमाउंट और छोटी अमाउंट। आपके लिए बेटा 500 रुपया बड़ा हो सकता है, लेकिन मुकेश अंबानी जी के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या मैं बोल दूं बेटा कि अकाउंटिंग आपके लिए अलग होगा छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अकाउंटिंग का रूल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग हो जाता है? जब सबके लिए रूल एक है तो बेटा ये कहना बड़ा गलत हो जाएगा कि बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट। इनकम टैक्स की बात हम कर नहीं सकते, अभी आपको जीएसटी की बात कर ही नहीं सकते। रीजन की अकाउंटिंग की बात, और अकाउंटिंग ऐसा कहीं माना नहीं करता है कि आप कैश से पेमेंट नहीं कर सकते हो, आप बैंक से पेमेंट कर सकते हो, या बैंक से नहीं कर सकते हो। क्या अकाउंटिंग का उससे कोई लेना देना नहीं।
तो जो हमारे सामने रहेगा बच्चे उसी की एंट्री करूंगा ना, हाँ या ना? अरे बोलो बेटे, आप लोग बोलते भी तो नहीं हो ना, अरे हाँ तो बोलो ना, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं बेटा। अरे हाँ, एक बच्चा तो हाँ बोला, हाँ बेटे। तो हम यहां पे कैसे मानेंगे? क्या है कि हमारे ट्रांजैक्शन में कहीं चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे फोन, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, भारत पे दिख ही नहीं रहा। क्लियर है बच्चों? यस। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रांजैक्शन के लिए कैलकुलेशन करी, देखो ना बेटा कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मुझे तो बेटा जी समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं आप लोग की मदद से जरूर बेटा जी इसको बना दूं, क्योंकि आप जैसा होनहार स्टूडेंट जिस टीचर के पास भला इसको दिक्कत है किस चीज की हो सकती, सर मैं जैसे कह रहा हूं वैसे लिखे। हाँ बेटे हाँ मैं लिख रहा हूं, बताओ तो सही। पहले सर एक काम कीजिए, आप डेट तो देख लीजिए। हाँ बेटे मैं डेट देख लेता हूं, डेट तो 7 अप्रैल है। हाँ बस सर, बस आप डेट को लिखिए। हाँ 7 अप्रैल सर। अब आप लिखिए, बोलो बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड। हाँ सर मुझे भी तो वही लग रहा है जो आप कह रहे हैं। बोलो बेटे, है सही, बट मेरा सवाल यह है कि मैं परचेज में कितना लिखूं? तो मैं तो आपसे बिना, मैं लिख देता हूं ए अमाउंट परचेज 27,000, बिल्कुल लिखूंगा बेटा मैं 27,000 परचेज को डेबिट करूंगा 27,000 से। बट मेरा सवाल यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स में मैं लिखूं क्या बच्चे? लिखूं? अरे वाह बेटे वाह, शाबाश बेटे शाबाश, कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे। कह रहे हैं कि सर लिख तो लो ना, भूल क्यों जाते हो? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बेटा मुझे राह दिखाओ। सर होगा यहां डिस्काउंट रिसीव। ओहो कितनी अच्छी बात है बेटे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बोलो बेटे कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 540, तो मैंने 540 लिख लिया। कितनी अच्छी बात है बेटा, मैंने 540 लिख लिया। ओहो, और यहां पे लिख जो कैश के लोगे 26 यानी 26,460 है ना। तो इसको घबराना नहीं है बेटा, मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं तो बोल ही रहा हूं, पढ़ाने के लिए तो मैं बोल ही रहा हूं। अरे एक बार भी नहीं आया होगा कोई बात नहीं, दूसरी बार समझाएंगे, तीसरी बार समझाएंगे। अब घबराते क्यों? घबराना ही मत बेटा। इसलिए तो सर मम्मी पापा भी कहते हैं कि तुम बहुत होनहार हो। हाँ लग तो रहा है बेटा, जो तुम लोग का हरकत है उससे जरूर घर वाले कहते होंगे सर आगे बढ़ो ना। ठीक है बेटा आगे बढ़ रहा हूं, जब आप लोग कह ही रहे हो तो मैं लेट क्यों कर रहा हूं? सर प्लीज बोलो बेटे। सर अरे बोलो तो सही, क्या सर का सर खा रहे हो? सर प्लीज बड़ी लाइनें खींचिए। हाँ बेटे हाँ, कहो तो मैं बेटा पताल लोग चला जाऊं ये लाइन खींचते खींचते, और तुम्हारी बातें मानू ना बेटा तुम लोग की, तो लाइन ही खींचू मैं। सर अब आप ये तो लिख दो डेट। धन्यवाद बेटा आपकी इस बात को बताने के लिए, है ना। सर यहाँ डेबिट और अमाउंट लिखिए, सर यहाँ पे क्रेडिट और अमाउंट लिखिए। शाबाश बेटे शाबाश। सर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अप्रैल 15 पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाई चेक। मेरा एक सवाल है बेटा, मैं तो पे किया है ना 15 अप्रैल को राजू को। आओ राजू आओ। मैं 15 अप्रैल की अगर बात करूं तो हुआ क्या, यहां पे लिखोगे ना, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डॉट 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 अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड या पेमेंट मेड। बताओ बेटे बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तो कहता हूं बेटे कि आप सब बता ही दो मुझे, मैं भी जरा देख लूं बेटे कितना है। 5 और 7 है बेटा, यानी यहां पे कितने हैं बेटा जी? 5, और यहां पे कितने हैं बेटा जी? 7, और यहां पे कितने हैं बेटा जी? 12। लेकिन क्रेडिट में लिखे किसको? शाबाश बेटे शाबाश, कितना अच्छा बात कर रहे हो बेटा तुम लोग। ये होती है ना बेटा पढ़ने का मतलब, कि बच्चे पूरा आंसर दे रहे हैं।
ईमानदारी पूर्वक आंसर दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि सर आप यहां पे लिख दो टू बैंक। कितनी अच्छी बात है बेटे, आप मेरे से पहले जवाब दो बेटा। बहुत बढ़िया आंसर बेटा जी, बहुत बढ़िया आंसर। राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जानते हो बेटा ये एंट्रियां कंपाउंडिंग की एंट्री है, यानी कंबाइंड एंट्री है बेटा। यहां दो एंट्रियों का कॉम्बिनेशन है। आओ बेटा पढ़ करके देखते हैं। बोला जाता है कि एंट्रियों को भले लिखते कंबाइंडली है बट हमें सेपरेटली रीड करने आना चाहिए, अदरवाइज हम लेजर में बेटा जब इसकी पोस्टिंग करेंगे और जिस बच्चे को रीड करने नहीं आता उनको बहुत परेशानी होती है बेटे, बात मानिए मेरा। आओ बच्चे आओ, जरा मुझे बताना रीड करके, राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच अमाउंट? राजू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हाउ मच बेटे? बकलोल कहीं के 7,000। शाबाश बेटे शाबाश, लगे हाथ। दूसरा भी बता दो, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 5,000। 5,000 बेटा 5,000, ये कोई छोटी रकम नहीं होती है बच्चों के लिए। हाँ सर बात तो सही कर रहे हैं, हम भी घर पे मांगते, घर वाले देते नहीं 5,000 रुपए। हाँ तेरा काम कौन सा है बेटा? तो हम इसको लिखते कंबाइंडली है, पढ़ते से। ये भी कंबाइंड एंट्री है, तो बता दो ना बेटा इसमें कौन सा ऐसा अकाउंट है जो दोनों में कॉमन है? कॉमन बेटा हमें ये बता दो कि इसमें से कौन सा अकाउंट है जो दोनों में कॉमन है। अरे हमें बताओ ना बेटा कौन सा ऐसा अकाउंट है जो दोनों में कॉमन है, हमें जरा बताओ बेटे। कितनी अच्छी बात है, राजू जो है दोनों में कॉमन है। और कंबाइंड एंट्रियों का रूल है कि दो या दो से अधिक एंट्रियों को हम एक साथ जोड़ करके यानी कंबाइन करके लिख सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। पहला कंडीशन है कि ट्रांजैक्शन का डेट सेम होना चाहिए। डेट बेटा सेम है 15 अप्रैल। और दो ट्रांजैक्शन के जो एंट्री है उसमें, ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट है उसमें से कम एक अकाउंट ऐसा हो जो सब में कॉमन हो, यानी डेबिट हो रहा हो तो डेबिट, क्रेडिट हो रहा हो तो क्रेडिट। यस, इस केस में ट्रांजैक्शन का डेट भी सेम है यानी 15 अप्रैल है और इसमें एक अकाउंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, राजू। चलिए बेटे आइए फटाफट से। चलिए ये बात तो हो गया। सर मैं तो सोच रहा हूं कि इसको आप बता देते। क्या बता दूं बेटा, क्या बता दूं आप? सर इन सबको हटाइए। हाँ सबको हटा दिया मैंने, अब बता दे बेटा। सर इसको पढ़िए, ये 18 अप्रैल को क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटे? गुड्स सोल्ड टू रोमा 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। इफ यानी यह कंडीशन है, इफ अमाउंट वाज पेड बाई 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2026। यानी कह रहा है कि रोमा को गुड्स बेचा गया, उसको 20% की ट्रेड डिस्काउंट दी गई, उसके बाद 3% की कैश डिस्काउंट दी जाएगी, लेकिन वहां एक कंडीशन लग रहा है बेटा। कंडीशन ये कह रहा है कि 3% कैश डिस्काउंट इफ अमाउंट वाज पेड बाय 30 अप्रैल 2026। यानी अगर आप पूरी पेमेंट 30 अप्रैल तक कर देते हैं तो आपको क्या दिया जाएगा? 3% का कैश डिस्काउंट। ये बिजनेस की टर्म है। हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली, यानी अभी रोमा से कितने पैसे मिल गए बेटा? आधा। अब हमें बेटा यहीं से देख करके इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अब हमें आगे के एंट्री यानी ट्रांजैक्शंस में देखना पड़ेगा 30 अप्रैल तक कि क्या बाकी के आधा यानी 50% पेमेंट रोमा ने 30 अप्रैल तक कर दिया है। अगर वो कर देती तो पक्का बेटा जिसको 3% का डिस्काउंट मिल जाता। लेकिन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हुआ। 20 को बेटा जी तो रमेश की बात है, 25 को एडिशनल कैपिटल की बात है, 26 को कैश पेड की बात है, 30 अप्रैल को भी कहीं दिख नहीं रहा। और बेटा जी यहां पे देखिए 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल की दो ही ट्रांजैक्शन है। 30 अप्रैल को ऐसा बेटा यहां क्वेश्चन में नहीं बोला 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल तक कहीं भी रोमा ने पेमेंट किया है कि नहीं किया? आप लोग बता दीजिए बेटा, आप लोग बताइए ना, आप बताइए बेटे किया है कि नहीं? रोमा ने बाकी के 50% पेमेंट क्या 30 अप्रैल तक कर दी है? अरे बोलो तो सही, मुंह ना फाड़ो बेटा, बताओ। आप देखो मुंह खोल के बैठे रहते हैं, हमें नहीं पता चलता। रोमा ओ बेटा जी कह के तो गई कि साहब मैं 30 अप्रैल तक मैं पेमेंट कर दूं, मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। दुकानदार बोला कि नहीं बेटे तुम 30 अप्रैल तक कर देना हमारी बाकी का पेमेंट, मैं तुमको 3% डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन ना उसने पेमेंट करी और ना ही बेटा जी इस बिजनेस ने उसको डिस्काउंट दिया। अब मेरा सवाल बनता है कि कैलकुलेशन तो बनता ही है बेटा। हाँ सर कैलकुलेशन तो करो आप। आओ बेटे आओ, पहले अमाउंट देख लो बेटा। 5,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा। मैं आप लोग से एक सवाल करता हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, यही लिस्ट प्राइस लिख लूं तो क्या दिक्कत बन जाएगा? हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपके मन में खोट है इसलिए है, यहां लिख दिया तो कोई बुरा कर रहा हूं मैं जो कह रहे हो कि नहीं सर वहां लिखो। बेटा दिल में जो खोट है ना उसको बेटा जी बाहर कर दो। माइनस
ट्रेड डिस्काउंट बताओ बेटा जी कितना, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 1000। कैसे आए सर 1000? अरे बेटा 5000 का 20%, बताओ 1000 तो कितने बचे, 4000। हाँ या ना, यस। ये है बेटा जी आपका सेल प्राइस। लेकिन दुख, इसमें से 50% पेमेंट इमीडिएटली हुआ, यानी कैश। याद करो बेटा, अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो बेटा याद करना, 50% कैश अभी कर दी यानी इमीडिएटली, और बैलेंस बेटा जी बाकी रह गया तो मैं वहां रख दूंगा क्रेडिट और यहां नाम लिखूंगा रोमा। यानी बैलेंस के जो 50% थे वो क्या रह गया, क्रेडिट। यानी क्या हो गया बेटा जी, यहां पे क्रेडिट लिख देता हूं और ये हो जाएगा बेटा जी 2000। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल ही सही सर, आपने सही बोला सर, यस। बेटा यहां देखो लिस्ट प्राइस कितना, 5000, 20% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 1000 ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो 4000, 4000 का 50% इमीडिएट, हाफ का मतलब 50% पेमेंट अभी हो गया यानी कैश में, और 50% पेमेंट अभी नहीं हुआ है, इमीडिएटली नहीं हुआ, इसका मतलब ऑन क्रेडिट। हाँ या ना बेटा जी, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं आपसे सवाल करूं, यहां पे कैश डिस्काउंट मिलता, लेकिन कंडीशन लग गया कि अगर बाकी के जो 2000 हैं वो 30 अप्रैल तक पेमेंट हो जाता तब, लेकिन रोमा 30 अप्रैल तक पेमेंट नहीं की, इसलिए बेटा जी उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। चलो, तो एंट्री बेटा जी मैं आप सबसे बस एक ही दरख्वास्त करूंगा, ओहो मैंने इसे मिटाया क्यों बेटे, हमें तो आप लोग से पूछना चाहिए था। हाँ हाँ बेटे, तुम लोग जो कहो वही पूछूं मैं, है ना, तुम जो कहोगे वही पूछूंगा। तो अब मैं लिखूंगा बेटा, पहले एंट्री समझो, एंट्री क्या है जरा देखना बेटे। एंट्री बनेगा, मैंने बेटा जी बेचा है तो डॉट 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 अकाउंट डेबिट, फिर डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। मेरा एक सवाल है, कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करूं बेटा? शाबाश बेटे शाबाश, बच्चे ने बोला रोमा अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए सर, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने यहां पे लिख दिया बेटा जी, रोमा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच अमाउंट बेटे जी, 2000, 2000 एंड 4000, आया ना, एंड 2000 डेबिट होगा और 4000 सेल्स में क्या होगा, क्रेडिट। क्लियर है बेटा जी, यस सर। फटाफट से इन एंट्रियों को भी लगवा देते कितना अच्छा होता। हाँ बेटे हाँ, चलो मैं इसको हटाता हूं, कम ऑन बेटा जी, डू इट फास्ट। हाँ जी बेटे। सर 20 अप्रैल की बात है बेटा, यहां देखो, गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹8,000 he paid 5,000 by check immediately। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि रमेश को आपने 8,000 के सामान बेचे और रमेश ने अभी तुरंत बैंक से पेमेंट कर दिया कितना, 5,000। तो व्हाट अबाउट 3,000? मैं इसके बारे में भी कुछ लिखूंगा नहीं बेटे, मैं आपसे पूछूंगा बस ये बताइए कि क्या होगा, मुझे नहीं पता, बस मैं बेटा जी लिखने चल रहा हूं, आपको बताना है, आंसर आपको देना है, मुझे नहीं बेटे, आप बताएंगे क्या होगा, बस बेटा जी बस। मैं तो अब समझ गया, यानी डेट अभी लिख दूंगा बेटा, डेट देख करके लिख ही देता हूं, घबराने 20 है, 20 अप्रैल है, उससे पहले क्या था, 18 था, 20, हाँ ये है बेटा जी 18 और ये है बेटा जी 20। मैंने लिखा डॉट 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 अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स वाला फटाफट से बोलिएगा, पेइंग गुड्स सोल्ड। कितनी अच्छी बात है बेटा, रमेश शाबाश बेटे शाबाश, कितनी अच्छी बात है बेटा, तुम लोग एकदम सच में लायक बच्चे हो बेटे। रमेश अकाउंट डेबिट, अब हमें देखना है कि कितने से हम रमेश को ये करेंगे, 8,000 में से 5,000 बैंक से, तो 3,000 से बेटा हम रमेश को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो बताना बेटा जी, रमेश अकाउंट को डेबिट करूंगा 3,000 से, बैंक को डेबिट करूंगा
5,000 से और सेल को क्रेडिट करूंगा 8,000 से। बेटा यहाँ पे लिख देना, बात मानना, यहाँ लिख देना कंटिन्यू, और एक काम करना पीछे वाले पेज पे भी लिख देना कंटिन्यू। चलो बेटा जी। अब आते हैं बेटा जी, इसकी भी बात हटाइए। कह तो रहा कि 25 अप्रैल को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000, डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट था 50,000। बेटा हमने आपको कई बार बोला कि कोई भी प्रोप्राइटर अपना पर्सनल एसेट्स अगर बिजनेस में लेकर के आता है तो उसके लिए यानी ओनर जो कुछ भी बिजनेस एंटिटी को देता है, बिजनेस एंटिटी उसको एज ए बेटा जी कैपिटल उसको क्या करता है, ग्रहण करता है प्रसाद की तरह, है ना बच्चे? यस। तो बताओ बेटा, मैं सिंपल सा लिखूंगा, मुझे तो बेटा जी बता ही देना बेटा मैं क्या लिखने चल रहा हूं। पहले उसकी बात तो बाद में, पहले मैं एक काम करूं कि 5 कॉलम्स बना लूं बेटा, क्योंकि 5 कॉलम्स बनाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं अगर आपको आदत नहीं डाला है तो आप बच्चे ऐसे नालायक हैं कि मेरे से पहले ही बेटा जी आप छोड़ करके बैठ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी नालायकी ना करो, इसके लिए मैं पहले लिखता हूं और मैं सोचता भी हूं कि काश बच्चे एक बार में समझ जाते, कितनी अच्छी बात होती। डेबिट यानी अमाउंट, क्रेडिट यानी अमाउंट। चलो बेटा जी कोई बात नहीं, अब हम सबको लिखना है बस बेटे, बस मैं तो लिखूंगा, डेट 25 है तो 25/4 मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट बीइंग कैश एंड ऐसे लिखो बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। पहले लिख दो सर कैपिटल, पर कितना अमाउंट बेटे एक बार देख तो लू, 10 और 50। हाँ जी बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, आंसर तो बहुत बढ़िया आ रहा है आपके। यहाँ पे 10,000 कैश डिलीवरी वैन के 50,000, और यहां लिखोगे सर आप, बात मानो मेरी, बोलो बेटे, कैपिटल अकाउंट कितने सर लिखो ना 60,000। शाबाश बेटे शाबाश, कितनी अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात बेटा जी, बहुत बढ़िया बात। कितने बच्चे हैं जिनका सही है? कमान बेटा जी, डू इट फास्ट, इसको सही कीजिए और बोलिए कैश पेड टू अनिल। बेटा 26 अप्रैल की बात है, कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। चलो बेटा जी डेट है 26। ओहो कितनी अच्छी बात है बेटा, जरा देखना 26/4 की बात है, कैश पेड टू अनिल, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड। मेरा एक सवाल है बच्चों, इसका जवाब दे दो बस। यहां पे डॉट 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 कितने से मैं डेबिट करूं, बस डेबिट कितने से करूं ये मुझे बता दो बेटा, मुझे बता दो बस, मैं कुछ नहीं जानता हूं। 1,000 सर, 1,000 उससे कलर से ना लिखो सर, प्लीज सर, बोलो बेटे सर, इससे लिखो ना 1,000। कितनी अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात बेटा जी, कितना अच्छा बात है। मैं तो सोचता हूं कि बेटा तुम लोग बहुत ही अच्छे बच्चे। सर ये 26 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब एक सर और काम करेंगे आप। हाँ बेटा बोलो, कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ बेटा कर दी मैंने, अगले पेज पे जाइए। हाँ चला गया मैं। 5 कॉलम्स बनाइए, मैंने बना दिए 5 कॉलम्स, तो बनाइए ना सर, मैंने बना दी बेटे। डेट पार्टिकुलर, हाँ बेटे हाँ, ये हुई ना बात, तो यहाँ लिखो सर डेट, मैंने लिख दिया बच्चे, पार्टिकुलर ये भी लिख दिया मैंने बेटा, LF ये भी लिख दिया, डेबिट यहाँ अमाउंट हो गया, क्रेडिट यहाँ पे अमाउंट हो गया। आओ बेटे आओ, जरा यहां देखना, कह रहा है कि 30 अप्रैल को पेड टू राजू
1000 in cash and 2000 by check. क्लियर है बेटा जी? पे टू राजू. तो लिखना है बेटा जी, बेटे 30/4 को हमें लिखना है, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड. कितना है बेटा जी? 3000, 1000 और 2000. देखो तो बेटे जी है क्या? 2000 और 1000. लास्ट में देखो बेटा, 30 अप्रैल को है, पेड ₹4800 मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000. मैं तो कुछ ना बोलता बेटा, बस मैं इतना ही बोलूंगा जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा. बेटा जी ये भी बात है, 30 अप्रैल को मुझे लिखना है मोहन अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड. इन सेटलमेंट वो लिख भी सकते हो बेटा जी. यहां है 5000 और यहां पे बेटा जी होगा आपका 200 और यहां पे होगा 4800. बताओ बेटा यहां क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव. कितनी अच्छी बात है बेटा, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी को दाद देना पड़ेगा, दाद, क्योंकि यहां वर्ड लिखा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. मैंने जब बेटा आपको पढ़ाया था लिखा था कि अगर ट्रांजैक्शन में लिख दे सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल या फाइनल वर्ड लिख दे तो आप समझ जाना कि यहां पे क्या है, डिस्काउंट. वेरी नाइस बेटा जी. और यहां पे लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड. क्या लिखोगे बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियर है बच्चों? यस. टोटल बताओ ना, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं, टोटल बच्चों का टोटल भी कितना? 1,68,000 और ये भी होगा 1,68,000. क्लियर है बच्चों? यस. आज के लिए इतना ही है. भारत माता की जय.